प्रोग्राम देखें, ये आप पहले भी देख चुके हैं, ये एवरेज ऑफ टू नंबर्स वाला प्रोग्राम है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 5 और 7 जो कि एवरेज इसका आता था 6, अगर मैं 5 की बजाय 4 कर दूं तो 4 + 7 11 और 11 डिवाइडेड बाय 2 इट शुड बी 5.5। अब देखते हैं हम इसका आंसर क्या आता है। सो मैंने F11 प्रेस किया, लेकिन आंसर 5.5 की बजाय 5 आया है। इट्स अ होल नंबर, इंटीजर, लेकिन डेसिमल में नहीं आया। सो यहाँ से हम एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर है डाटा टाइप, कि हमने जो डाटा टाइप यूज़ की वो थी इंटीजर INT, और इसमें आप सिर्फ इंटीजर नंबर ही ले सकते हैं जो कि होल नंबर होगा। तो अब हमें फिर ज़रूरत महसूस होती है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स पढ़ें, ताकि हम देख सकें कि अगर हमारे यहाँ ताल्लुक पॉइंट्स डेसिमल के साथ पढ़े या और भी डाटा टाइप्स हो सकती हैं, तो उसको किस तरह करना है। तो अब हम बेसिकली ये क्वेश्चन रेज करके डाटा टाइप्स पढ़ने की तरफ मूव करते हैं। लिहाजा ये डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा टाइप्स हैं, बाकी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर तो वही है। सो ये इंटीजर अगेन, उसका मैंने नाम रखा माई नम नंबर, आप इसको एक्स रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसे हमने अभी ABC रखा था। फ्लोट, माई फ्लोट नंबर, आप इसे अपनी आसानी के लिए B रख लें। तो ये एक और डाटा टाइप है। फ्लोट में आप जो है वो पॉइंट्स वाले नंबर्स को भी रिसीव करवा सकते हैं। फिर एक डाटा टाइप है डबल। डबल में भी आप देख सकते हैं पॉइंट्स वाला नंबर है। तो क्वेश्चन आता है कि फ्लोट और डबल में फिर क्या फ़र्क हुआ। तो अगर हम इसे सर्च करें गूगल पे, तो इट सेज कि जो डेसिमल, डबल और फ्लोट, ये 3 तरह के वेरिएबल्स हैं जो कि डाटा टाइप में यूज़ हो सकते हैं, और ये जस्ट बिट्स के लिहाज से ताल्लुक़ रखता है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसके बिट्स कम है 32, जो डबल डाटा टाइप है उसके फ्लोटिंग पॉइंट ज़्यादा है 64 बिट, प्रिसीशन ज़्यादा है, लेकिन ज़ाहिर बात है उस लिहाज से उसकी मेमोरी यूजेज भी ज़्यादा होगी, और डेसिमल जो है वो 128 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है। सो क्योंकि अभी हम उसे एक टीचिंग पर्पजेस या लर्निंग पर्पजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, सो आप फिलहाल फ्लोट यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। अब हम आते हैं आगे, इसका भी नाम आप चाहे तो C रख लें। उसके बाद 4 है फॉर द करेक्टर ABC, एंड इट शुड बी अ सिंगल करेक्टर DEC, जो आपको चाहे, और इसको आप कोई भी नाम माई लेटर रख लें या कुछ भी आप कह सकते हैं। बूल फॉर बुलियन, फिजिक्स के स्टूडेंट्स आप ट्रूथ टेबल पढ़ते हैं, तो आपको बुलियन अलजेब्रा का आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली। तो वो क्या होता है, ट्रू फॉल्स। और जो लास्ट है वो है स्ट्रिंग्स, बेसिकली 4 करेक्टर की जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि अगर आप करेक्टर की जगह पूरा एक लिखना चाहें वर्ड या सेंटेंस, तो फिर आप उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स हैं जो कि C++ में इस्तेमाल होगी। सबसे ज़्यादा जिसका हमारे साथ ताल्लुक होगा वो होगा फ्लोट का और इंटीजर का। अब हम वापस उसी प्रोग्राम पे आते हैं, और मैं आप देखें इसको इंट की जगह फ्लोट लिखता हूँ, इसको इंट की जगह फ्लोट लिखता हूँ, और इसको भी फ्लोट कर देता हूँ। अब जब मैं फिर 11 प्रेस करूँगा तो मैं देखता हूँ मेरे पास आंसर 5 आता है या 5.5। तो आप देख सकते हैं कि अब जब आप F11 प्रेस करेंगे तो क्योंकि फ्लोटिंग डाटा टाइप हमने रखी है, तो अब आंसर 5 नहीं बल्कि 5.5 आ रहा है, जो कि आना चाहिए था। अब हमने ठीक कर लिया। तो इसमें हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है। अब लास्ट स्टेप में मैं इनको जस्ट जो हमने पहले 2 प्रोग्राम किए उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ। तो डिस्प्ले की क्या कमांड है, सी आउट, पहले मैं मैसेज शो करूँगा कि इंटीजर मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, और इंटीजर के लिए जिसमें वो इंटीजर स्टोर है वो आप उसमें लिख देंगे। अच्छा, इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है, शॉर्ट इन अ सेंस कि ऊपर भी सी आउट है नीचे भी सी आउट है। क्यों ना हम इसे कंबाइन कर दें। तो कंबाइन हम कैसे कर सकते हैं कि आप
इसको यूँ लिखना है। अब इसमें क्या हुआ कि इंटीजर सी आउट की जगह वो पहले वाला काउंट होगा और ये सी आउट ए आ जाएगा। इसी तरह आप सी आउट फ्लोटिंग पॉइंट और ये जिसमें स्टोर है आप उसको कर लें बी। और अब आप F11 प्रेस करके देखें कि आपके पास क्या आता है। तो अगर हम देखें तो ये इंटीजर 5 फ्लोटिंग पॉइंट 5.99, तो इसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा इन अ सेंस कि नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो उसको अब हम सीखते हैं कि वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ मैं चाहता हूँ न्यू लाइन आए, जो कि मैं चाहता हूँ इसके बाद आए, तो यहाँ पे आप ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो अब जब मैं दोबारा F11 प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बेहतर वे पे उसको हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं इसको सबको पॉइंट आउट करना चाहूँ, तो ये इसकी आउटपुट आप यानी हम यूँ बना सकते हैं। इंटीजर जो कि ए में स्टोर है, नेक्स्ट लाइन। फ्लोट जो कि बी में स्टोर है, नेक्स्ट लाइन। डबल जो कि सी में स्टोर है, नेक्स्ट लाइन। करैक्टर जो कि माई लेटर में स्टोर है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसका क्या नाम रखना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन बूल माई बुलियन में स्टोर है, नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग में सेव है, नेक्स्ट लाइन। अब हम जब इसको F11 करके रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इंटीजर, फिर फ्लोट की जो वैल्यू है, फिर डबल की जो वैल्यू है, वो करैक्टर जो उसके सी था, बुलियन यस, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0, जो कि हम उसमें पढ़ते हैं स्ट्रिंग हेलो, क्योंकि हमने हेलो वर्ड लिखा था। तो इस तरह आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ प्ले कर सकते हैं। और यही काम अगर आप अपने मोबाइल पे करना चाहें सोलो लर्न पे, तो अगेन आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस हिंट मेन इनपुट, आप ये उसके कोई नाम रख सकते हैं और इसी तरह आउटपुट। और ये आपका जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास इसी तरह की आउटपुट हो जाएगी। तो आप डेव C++ में करना चाहें या अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो आपको सॉफ्टवेयर बताया उसमें करना चाहें, इट्स ओके। मेन थिंग कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। और बड़ा आसान सा और काम है। इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, द मोर यू डू द मोर यू लर्न। और मैथ में आपको भी ऑलमोस्ट अपने हाथ से जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और यहाँ पे भी आपको अपने हाथ फिंगर्स के ज़रिए टाइपिंग करके इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो गुड लक।